बांग्लादेश के चटगांव में हजारों लोगों की ये भीड़ बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू समाज है। बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल के बाद हिंदुओं के खिलाफ जो हमले शुरू हुए, उस पर मोहम्मद यूनुस सरकार लगाम लगाने में नाकाम हो गई, तो अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। हिंदू समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तुरंत सुनवाई और कार्रवाई, हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून, अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग मंत्रालय, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का अपग्रेडेशन और स्कूल कॉलेज में हिंदू पूजा स्थल बनवाने की मांगे अहम हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस से संपत्ति से जुड़े मामलों में भी हिंदुओं के अधिकार बढ़ाने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार अमल नहीं करेगी, तब तक हिंदुओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच आफत बांग्लादेश के उन 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं पर टूटी है जो वहां की आबादी में अल्पसंख्यक हैं और शेख हसीना के समर्थक बताए जाते हैं। यहां पर जो आंदोलन अब तक राजनीतिक दिखाई दे रहा था, वो अब धार्मिक नफरत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। वहाँ पे मजा आया और मैं ये भी बड़ी अच्छी टीवियों पे दिखाई जा रही थी, सब कुछ दिखाई जा रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो थी। अच्छा, जैसे अब पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी जीरो है, लेकिन हमारे टीवी चैनल, हमारे जो प्रिंट मीडिया है, ये सारा का सारा हबों की रिपोर्ट दे रहा है। अरबों में एक बार इंस्टेबिलिटी आएगी, अरब एक बार बर्बाद होंगे, ठीक है ना। और यही ग्रेटर इसराइल का जो उनका मंसूबा है यहूदियों का, इसी ग्रेटर इसराइल के अंदर ये हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ये सारी सारी तबाह होंगी। ये जो बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी न किसी तरीके से नीचे ही गिराएंगे। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अब है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा वो सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा आवाम को, वो आवाम को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है, परेशान करने। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बोले ना। जी मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ हो। मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आदिल। और आपका नाम? आदिल जावेद। क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। चले ठीक है, आज की इस वीडियो पे वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या वजह है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज में हमें इस टाइम मुश्किल वक्त देखने को मिल रहा है, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़े से सख्त सवाल आपसे भी करूँगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है, अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, उसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर रुलाया जाता था, और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए।
आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला, जो बाद में आने वाले लोग थे उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की, जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी तबाही शुरू हो। यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये कि साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो जब तक आपका फातेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ इमरान खान साहब के दौर में, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया। ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, थैंक्स, लव यू फॉरएवर। नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है, हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास अथॉरिटीज हों, ठीक है ना। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना वो लोग स्टेबिलिटी उन्होंने खत्म की है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में उनको ऐसे लोग मैसर हैं कि जो स्टेबिलिटी होने नहीं देते। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब आ गया, लेकिन देखा जाए जब अब अनरेस्ट हो गया, आपको लगता है कि वो दोबारा अपनी पटरी पे चढ़ पाएंगे? जो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना, जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे, क्योंकि उनकी जब आप हिस्ट्री देखते हो ना, उन्होंने एक घर से काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबव था। अच्छा, महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी। ठीक है ना, जब नायब को हुकूमत दी, कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए, और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा कि मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। जो महातिर मोहम्मद अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था। वो अपने पेट भरने में लग गया। मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं। ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकॉनमी वो जो उनकी GDP तकरीबन 6.5 के राउंड, आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट GDP है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्या इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी, वो मुखलिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू की तारीफ करूंगा। ठीक है ना, लेकिन ये है कि जो, अरे रुको जरा, सबर करो, उनकी GDP है, जो उनका ग्रोथ रेट है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें दी हैं। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला है कि हमें रिश्वत दो। ठीक है ना, हमारे इंडस्ट्रीज यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर करके बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ठीक है ना, हमारे पिछले दिनों नेक्स्ट कोला का प्रॉब्लम चल रहा था। नेक्स्ट कोला वाहिद पाकिस्तान में ऐसी कंपनी थी जो पेप्सी और कोक को जो है ना वो मुकाबला कर रही थी। आज उसका मालिक जो है वो दुबई भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको कारोबार करने नहीं दिया गया। ठीक है, उससे कहा गया कि हमें पैसे दो। अच्छा, आपने बोला वो लोग मुखलिस हैं अपने कंट्री के साथ, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनको ये है कि हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट है कि 1 अरब कंट्री का 1 अरब से ज्यादा पीपल्स की वो आबादी है, और देन उसके पास जो इकॉनमी है, वो इकॉनमी ही उसकी जो है मेन पावर है।
ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया। ये भाई आपके साथ कह रहे हैं कि उनकी आईटी आईटी को प्रमोट किया उन्होंने, आईटी को। ठीक है, नो आईटी को तो उन्होंने प्रमोट किया है, साथ उन्होंने मेडिसिन को प्रमोट किया है। उसके बाद उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं कहता हूँ अगर मैं इधर तारीफें करने बैठूंगा फिर बात और साइड पे चल जाएगी, लेकिन रियलिटी पे आप बात करें तो आपको नहीं लगता कि तारीफ करना बनती है? उनकी बिल्कुल तारीफ करना बनती है। अगर रियलिटी ये एक मिनट सोच ले, एक मिनट। हाँ, वजह ये है कि जब आप अपनी कंट्री में कारोबार करने दे रहे हो, आप अपनी कंट्री में रोजगार दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसका और नतीजा इतने बड़े आबादी वाले 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले कंट्री में रोजगार दे रहे हो, हम 25 करोड़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वहाँ पे भी इश्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं नहीं हम यूनिटी, ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अब है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन